हाँ महाराज। आचार्य मत ये कहता है कि हमें सब वेद वेदांग का, उपनिषदों का, दर्शन शास्त्रों का, गीता का अध्ययन गुरुमुख से करके तब हमें साधना शुरू करनी चाहिए जी। संत मत ये कहता है इनकी जरूरत नहीं है, ये समय बर्बाद होता है 10-12 साल का, उसमें अगर हम सही ढंग से साधना करें तो ग्रंथ हमारे अंदर से ही प्रकट होते हैं। अब ये बात तो वाद होता चला गया, लेकिन इसका फैसला कौन करे भाई? क्योंकि वो ये कहते हैं कि हम 12 साल जो हम अध्ययन कर रहे हैं तो भी वो भक्ति में ही शामिल हो रहे हैं, वो भी उसी का रूप है, उसी को परिपूर्त करते हैं। वो भक्ति को ही हम खाली समय नहीं गंवा रहे, उसमें हमारी चेतना की शुद्धता होती है पढ़ने से, और वो एक भक्ति का ही एक अंग है। लेकिन जो संत मत के हैं, जैसे कबीर है, एक नाथ, तुकाराम, ज्ञानेश्वर, सैजोबाई, सकोबाई, कर्माबाई, मीराबाई, सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास, हरिदास, ये जो संत है, संत मत के जितने भी संत हैं जी, ये कहना है कि भाई नहीं, ग्रंथ अंदर है। अब इन्होंने तो कह दिया, लेकिन प्रमाणित हम किसी भी चीज को मानते हैं तो वेद को मानते हैं जी। तब वेद में अगर कहीं होगा ये बात इसकी पूर्ति होती होगी तो ठीक है, नहीं तो ये आपकी बात आधी अधूरी है जी। तो ऋग्वेद की ऋचा है, यस्मिन ऋतय शाम यजुंसी यस्मिन प्रतिष्ठिता रत्नाभाई वारा यस्मिन चितम सर्वोत्तम प्रजानाम तन्मे मन है शिव संकल्पमस्तु। ये ऋग्वेद की ऋचा है जी। तो ऋग्वेद का ऋषि जो है वो अग्नि ऋषि है, क्या कह रहा है वो? यस्मिन ऋतय शाम, यस्मिन मन जिसमें, सप्तमी विभक्ति है ये, और इसका मतलब होता है जिसमें, तो जिसमें क्या है, उस आत्मा का वर्णन चल रहा है, उस आत्मा के अंदर ही, अंतःकरण के अंदर ही। यस्मिन ऋतय शाम, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद जी। यस्मिन ऋतय शाम यजुंसी यस्मिन प्रतिष्ठिता रत्नाभाई वारा, प्रतिष्ठित है रथ की, जैसे एक पहिया होता है चक्का जी, और चक्की की जो बाहर एक व्हील होता है उसको जो जोड़ती है ताड़ियां, उसको आरा कहते हैं संस्कृत में जी। तो जैसे ना विचारे निकलते हैं, ऐसे किसी देवता के चारों तरफ प्रकाश निकलता देखा हो, तो ऐसी हमारी अंतःकरण से, आत्मा से, शुद्ध आत्मा से वेद ही निकलते हैं। बहुत सुंदर। तो किसको ये वेद का वचन है, तो वो परिपूर्ति होगी हमारी संतमत की कि अंदर ही सब कुछ है, और वेद ने प्रतिपादित कर दिया तो हम संतमत को भी। और ये दोनों मत क्या है, एक समर्पण मत, एक संकल्प मत। तो आपने प्रश्न पूछना है कि महाराज ये संकल्प मत में, समर्पण मत में क्या अंतर है, तो फिर मैं उस हिसाब से उत्तर, समझे ना? ठीक है। तो आप कि महाराज जी आपने दो मत बताए, संकल्प नहीं, मैं अभी भी पूछ रहा हूँ ना आपसे महाराज जी, आप इन दोनों में अंतर तो बता दो हमें। अंतर ये है कि एक है संकल्प, एक है समर्पण। संकल्प क्या होता है, जैसे भगवान बुद्ध ने संकल्प किया कि मैं जब तक ज्ञान को प्राप्त नहीं होऊंगा तब तक ना मैं पैर खोलूंगा, ना हाथ खोलूंगा, नाक खोलूंगा। उन्होंने पूरा संकल्प किया, पूरा पक्का संकल्प किया जी। और वो उसको आत्म उपलब्धि, ज्ञान जो भी हम अपनी भाषा में प्राप्त हुई। लेकिन मीरा क्या कहती कि मेरे तो गिरधर गोरु शरण, उसका समर्पण भाव है। जैसे हम किसी गंगा को पार करें, नदी को जी, तो उस नदी में या तो हमें पक्का अपने पर भरोसा, हम तैर करके पार करेंगे, अगर नहीं भरोसा है तो फिर आपको साधन, नाव इत्यादि इत्यादि का कोई आपने उसको सहारा लेना होगा। तो समर्पण तो ये है कि भाई हम सहारा लेकर के पार हो जाएंगे पार, वो भी पार होंगे, समर्पण संकल्प वाले भी पार होंगे, समर्पण वाले भी। मार्ग इस तरह से ये अलग अलग। तो इनमें हम जो है गृहस्थ जीवन में रह करके इनके अंदर किस प्रकार से अंतर को मानते हुए कौन सा गृहस्थ जीवन के व्यक्तित्व के लिए बढ़िया है? बिल्कुल बिल्कुल ठीक प्रश्न किया आपने, बहुत ही मेरे को ये प्रश्न अच्छा लगा। और ये प्रश्न ये है कि हम जो है, जैसे एक साधुओं के लिए एक मार्ग अलग है और सदगृहस्थों के लिए अलग है। बहुत से लोग भटक गए इसमें, ना ही तो हमने कोई किसी तरह का अध्ययन किया, ना ही हमने किसी तरह का कोई किसी प्रकार से किसी, क्योंकि सिद्धांत किसको कहते हैं, वादी प्रतिवादी भ्याम निर्णित अर्थ सिद्धांत है। हम ना तो किसी सिद्धांत पर पहुंचे, और हमने एक बात पकड़ ली, कबीर साहब की एक बात पकड़ ली, महर्षि ध्यान की। जैसे कुछ लोग क्या कहते हैं, एक बार क्या था, किसी भगत को मैं बता रहा था कि भाई आप सुबह सुबह ना किसी देवता के सामने, फोटो के सामने थोड़ा सा दीपक जगाओ, थोड़ा जल का बर्तन भर के रखो, थोड़ा फूल रखो जी, और थोड़ा सा मंत्र जपा करो, उससे जो है चेतना केंद्रीभूत होगी और आपके काम सफल होंगे। तो एक आदमी मेरे पास बैठा हुआ था, वो बोला कि महाराज जी ये तो मूर्ति पूजा तो जो है आत्मज्ञान का रास्ता तो नहीं है, ये मूर्ति पूजा तो एक भ्रमित करने वाली चीज बता रहे हैं आप। तो मैंने कहा क्या बताना चाहिए? बोले जी आप यज्ञ, मैं कहा कौन है आप? बोले आर्य समाज में। आर्य समाज में जो यज्ञ की विधि है उसमें 42-45 मंत्र हैं छोटे छोटे, तो उससे हम ब्रह्म यज्ञ देव करते हैं सुबह सुबह। तो मैं कहा आप यज्ञ करते हो, ये किया करो सुबह। तो बोले महाराज यज्ञ को तो जो ना कबीर साहब ने मना कर रखा है कि घर से बसंदर जोड़ कर पंडित करिए है ओम। कबीर साहब का ऐसा मत था कि घी आग में डालने से कोई मतलब मत है।
मैंने कहा कबीर का मत सुरत शब्द योग है, तो आप उस सुरत शब्द योग के बारे में कुछ थोड़ा बहुत आपको पता है? पीपली का मार्ग, विहंग मार्ग, कबीर साहब का मार्ग। तो वो हंसने लगा, बोले महाराज ये तो साधुओं का, मतलब हम वाद विवाद बहुत करते हैं, करते कुछ नहीं। तो वो जो कबीर का मार्ग है वो बहुत बढ़िया है, मेरे सिद्धांत का मार्ग भी बहुत बढ़िया है। और जी ये परमात्मा कोई ऐसी चीज नहीं है कि एक ही चीज है, क्योंकि अनंत परमात्मा, तो उसको मिलने के रास्ते भी अनंत होंगे। ऐसा तो नहीं है कि भाई अब एक ही रास्ते से चल करके यही रास्ता है। अरे अनंत रास्ते हैं, वो पूजा से भी, ध्यान से भी, भक्ति से भी, दान से भी, तप से भी, यज्ञ से भी, जप से भी, सब चीजों से प्राप्त होता है वो। और सब लोगों ने प्राप्त किया, उदाहरण भरे पड़े हमारे। लेकिन समस्या ये है कि हम उसको सुनते तो बहुत हैं, करते कुछ नहीं। तो गृहस्थ मार्गों के लिए आमतौर पर समर्पण का मार्ग होता है। अच्छा जी क्योंकि गृहस्थी सेवे साधु को, साधु सेवे राम, या में संशय है नहीं सरे दों का काम। जी गृहस्थ ये होता है कि अपने संत को, अच्छे गुरु को, अच्छा गुरु ढूंढ करके उसकी जैसे वो दिशा निर्देश दे, उस पर चल करके, ये मार्ग है समर्पण का मार्ग। तो यही मार्ग अनुकूल होता है कि सदग्रस्तों के लिए। कुछ गृहस्थी भगवान भी होते हैं भाई, सबका तो अपवाद तो सब जगह होता है। जी तो ये समर्पण का मार्ग है। संकल्प के मार्ग में जैसे भाई बचपन के जो साधु सन्यासी हैं, जी वो बहुत मेहनत, बहुत कुछ करते हैं, तो वो एक उनके लिए एक संकल्प का मार्ग है कि मैं इतनी 12 साल तक खड़ी तपस्या करूंगा, या भाई मैं इतने समय तक भोजन नहीं करूंगा, या इतने समय तक नंगे पैर रहूंगा। ये तप है, एक संकल्प है। काठी हो गई और एक किस्म से। तो वो सदग्रस्तों के लिए अनुकूल नहीं है, वो एक सन्यासी के लिए अनुकूल है। तो अलग अलग मार्ग हैं। भगवान बुद्ध ने भी साधकों के लिए अलग ग्रंथ त्रिपिटक में लिखा, और वो जो है सदग्रस्तों के लिए अलग। और जो सन्यासिनियां बौद्ध भिक्षुणियां होती थी उनके लिए अलग अलग। वो एक ऐसे नहीं है कि सब कुछ एक ऐसा नहीं होता। तो वो चेक करके दिया जाता है मार्ग, संकल्प का किसके लिए, समर्पण का किसके लिए, वेद वेदांत किसके लिए, ये किसके लिए, सब अलग अलग है। ये ऐसे नहीं है कि भाई सब एक है, गडमड कर दिया, उसका कहीं से एक बात ले ली, उसको अपने उसके स्वार्थ के लिए कहीं से एक ले ली, और करना धरना कुछ नहीं, बातें बहुत करनी। तो इस तरह से की बातें ये होती हैं समाज में। और समाज जो है वो उलझ जाता है फिर, क्योंकि हम आपको दे दें भाई ये खाओ, बहुत बढ़िया चीज़ें हैं। अभी आपने खीर खा ली, और खीर भी बढ़िया चीज़, उसके बाद आपने जो है दही पी ली, दही भी बढ़िया, फिर आइसक्रीम खा ली, फिर चाय पी ली, सब बढ़िया चीज़ें, लेकिन सबका मिश्रण होकर के, भोजन में बन करके वो विष हो जाएगा, और उसको हम जो है वो शरीर के लिए हानिकारक होगा वो। इसी तरह से साधनाएं हैं, कभी आपने साकार कर ली, कभी निराकार कर ली, कभी वहाँ कर लिया, कभी बिना उसके। तो वो धोबी का कुत्ता घर का न घाट का, ना आप वहाँ के रहो।